और मेरे साथ एक खास मेहमान आज हैं राजरतन अंबेडकर। और राजरतन अंबेडकर जो है वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 1956 के प्रेसिडेंट हैं और महाराष्ट्र के एक पॉलिटिकल प्लेयर के तौर पर आगे आने वाली चुनावी रैलियों में कैंपेन में नजर आएंगे। और एक और परिचय है इनका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बड़े भाई के प्रपौत्र हैं, पड़पोते हैं। राजरतन, ये महाराष्ट्र का जरा गणित समझाइए। महाराष्ट्र के दलित महाराष्ट्र में कितना काम करेगा? हरियाणा का फैक्टर चलेगा महाराष्ट्र में? दलितों की वापसी होगी बीजेपी के पास या फिर लोकसभा रिपीट होता हुआ दिखेगा? आप खुद एक कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, खुद आप 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जी हरियाणा के रिजल्ट के बाद उससे पहले कांग्रेस में एक ओवर कॉन्फिडेंस था कि अब हमें दलितों की जरूरत नहीं है और कोई भी रिप्रेजेंटेशन, मैं धनंजय क्या नाम है इनका मिश्रा जी से कि उन्होंने जो बात कही कि कांग्रेस ने एक फेक नैरेटिव क्रिएट किया। फेक नैरेटिव था लेकिन वो कांग्रेस की तरफ से नहीं था कि संविधान बदलेंगे। ये तो खुद बीजेपी के लोग कह रहे थे। हमारे महाराष्ट्र में पंकजा मुंडे जो गोपीनाथ मुंडे जी की सुकन्या है, उन्होंने खुद ये अपने स्पीचेस में कहा है कि हमें 400 पार जाना है ताकि हम बाबा साहब का दिया हुआ संविधान बदल सके। ये उनके ऑन रिकॉर्ड स्पीचेस है। तो फेक नैरेटिव ये नहीं है कि संविधान ये बदलने वाले हैं। फेक नैरेटिव ये है कि कांग्रेस संविधान बचाएगी, ये फेक नैरेटिव तैयार किया गया था। और लोकसभा के इलेक्शंस में हम शेड्यूल कास्ट के लोग बहुत बुरी तरीके से हम लोग ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ धोखा किया गया कि हमें यह बताया गया कि बीजेपी संविधान बदलने वाली है और कांग्रेस संविधान बचाने वाली है। इसलिए हमने भर भर के कांग्रेस को वोट दिए, इंडिया अलायंस को वोट दिए। और आज जब सही में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल जब पास हो रहा था और वो वन नेशन वन इलेक्शन पास हो सके इसलिए अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में 3 आर्टिकल्स में किए गए, उस समय कांग्रेस ने एक भी बार इसका विरोध नहीं किया। तो हम पूछना चाहते हैं, तो कौन से संविधान को बचाने की दुहाई आप मांग रहे थे? और आज जब इलेक्शंस महाराष्ट्र में लगी हुई है, हरियाणा का रिजल्ट आने से पहले किसी भी दलित को अप्रोच नहीं किया जा रहा था। फॉर एग्जांपल प्रकाश अंबेडकर को इन्होंने, चाहे वो संजय राउत हो या कांग्रेस के लोग हो, उन्होंने अपने दरवाजे ही बंद कर दिए थे कि हम इनको पूछेंगे ही नहीं, हमें अब इनकी जरूरत ही नहीं है। जब 40 लाख वोट्स महाराष्ट्र, रिगार्डिंग महाराष्ट्र 40 लाख वोट्स हमें ऐसे ही मिल रहे हैं, तो हम इनको क्यों पूछे? हमें तो ये ऐसे ही मिलने वाले हैं। और इसलिए अब लोकसभा के इलेक्शंस के बाद दलित महाराष्ट्र का जाग चुका है और हम कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को सेम नजर से देखते हैं। हमारे लिए दोनों भी सेम है, किसी को हमारे कोई भी चिंता नहीं है। बीजेपी भी वही हमारे लिए है और कांग्रेस भी हमारे लिए वही है। मैं पूछना चाहता हूं, आप संविधान को हटाने की बात करते हो, रिजर्वेशन को हटाने की बात करते हो। महाराष्ट्र में 29 सीट्स एससी की है, 25 सीट्स एसटी की है। ये सारी की सारी 80% सीट्स बीजेपी चुन के जीत के लेके जाती है। राजरतन, ये आप कह रहे हैं, राजरतन, मैं जितना समझ पाई आपकी बात को, कि जो हरियाणा में वापसी करता हुआ दलित दिखा बीजेपी की तरफ, वैसा महाराष्ट्र में होता हुआ दिखेगा या नहीं दिखेगा? इसको एक बार और क्लैरिफाई कर दो। बीजेपी की तरफ नहीं जाएगा लेकिन वो कांग्रेस की तरफ भी नहीं जाएगा। और इसलिए यहाँ का जो दलित है वो दलित, मुस्लिम और मराठा ऐसा समीकरण करके हम खुद एससी के सारी सीट्स पर और एसटी के सीट्स पर हम तैयारी कर रहे हैं ताकि हमारे वोट्स का इस्तेमाल ये दोनों भी ना कर सके।